बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज के टॉपिक में दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि अगर किसी शख्स ने कर्ज की अदायगी के लिए किसी बैंक को चेक दिया हो तो बैंक के चेक देने वाले शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है कि अगर कि वो चेक डिसऑनर हो जाए। और दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स मेरा दिया हुआ चेक किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दे, यानी कि चेक मेरा है, मैंने किसी दूसरे शख्स को दिया, लेकिन उस दूसरे शख्स ने मेरा दिया हुआ चेक किसी तीसरे शख्स के हवाले कर दिया, तो इस सूरत हाल में मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपसे यह गुजारिश है कि आपके जहन में कानून से मुतल्लिका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर जो कि अभी डिस्कस किया जा रहा है, इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आके भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप बराह रास्त मुझसे बात करना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भी आप मुझे कॉल करके बराह रास्त सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सवाल यह है कि अगर किसी शख्स ने बैंक से कोई कर्जा वगैरह लिया या उसने बैंक के कोई पैसे देने थे, वट एवर किसी भी शक्ल में, तो बैंक को अपने अपने कर्ज की अदायगी के लिए वो चेक देता है। और जब स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बैंक उस चेक को कैश करने की कोशिश करे, लेकिन पता चले कि उसका चेक कैश नहीं हो सकता, उसमें पैसे मौजूद नहीं है या कोई भी ऐसी वजह, और वो चेक डिसऑनर हो जाए, तो इस सूरत में हाल में क्या उस चेक देने वाले शख्स के खिलाफ बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या उस चेक के ऊपर एफआईआर का अंदराज हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तो चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक के पास ऐसा कानूनी तौर पर कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं है कि चेक के डिसऑनर होने पर उस शख्स के खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवा सके। मतलब कि चेक के डिसऑनर होने पर किसी किस्म की फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब बैंक ने उस शख्स से पैसे लेने हैं, उसकी के डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बैंक के पास मौजूद हैं। चले, फौजदारी कार्रवाई बैंक अगर नहीं कर सकता तो अपने पैसों की वसूली के लिए बैंक क्या कर सकता है। बैंक के पास दो किस्म की रेमेडीज हैं। नंबर वन तो ये कि अपने पैसों की रिकवरी के लिए बैंकिंग कोर्ट से रुजू करे। सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 37 है, उसके मुताबिक सेशन कोर्ट में रिकवरी की बाबत एक दावा दायर किया जा सकता है। तो उस दावे के डिक्री होने पर अगर बैंक उसको साबित कर दे कि मैंने वाकई ही उस शख्स से पैसे लेने थे, तो बैंक बजरिया अदालत यानी कि सेशन कोर्ट के जरिए या बैंकिंग कोर्ट के जरिए उस शख्स से जिसको कर्ज दिया हुआ है अपनी रकम की वसूली कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इसको अच्छे से सुनना है और समझना है कि फर्ज कर लें, अक्सर ऐसा होता है ना कि चेक मेरा है, मैंने किसी दूसरे बंदे के हवाले कर दिया। आप ये समझ लें कि चेक ए का था, ए ने पैसे बी के देने थे, ए ने चेक बी के हवाले कर दिया। अब बी ने सी के पैसे देने थे, तो बी ने वही चेक जो ए का था वो सी के हवाले कर दिया। अब यहां ए का बी के साथ रिश्ता तो समझ में आता है कि उसने उसको पैसे देने थे तो चेक दिया। अब यहां ए का सी के साथ रिश्ता समझ में नहीं आता, यानी कि अब ड्रामेबाजी तो वो दरमियान वाला बंदा कर गया ना, बी के उसका लेना देना सी के साथ था, तो उसने अपना चेक यानी कि जो उसने ए से लिया था उसने सी को दे दिया। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि अब सी क्या करेगा, यानी कि जो चेक ए का था वो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा या बी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आपको बात मेरी समझ आ गई ना। चेक मेरा, मैंने आपको दिया, आपने तीसरे बंदे के हवाले कर दिया। अब तीसरे बंदे के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो क्या अब तीसरा बंदा मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि तीसरे बंदे का मेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि ए का सी के साथ कोई तल्लुक, कोई नाता, कोई वास्ता, कोई रिश्ता, कोई लेन देन कुछ है ही नहीं। तो फिर इस सूरत हाल में सी ए के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी कि तीसरा शख्स मेरे खिलाफ उस चेक की बाबत, चूंकि मेरा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ना तो वो ऑर्डर 37 के तहत सेशन कोर्ट में जाके पैसों की रिकवरी के लिए दावा दायर कर सकता है, और ना ही वो शख्स मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई फौजदारी कार्रवाई कर सकता है। मेरे खिलाफ वो किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं करवा सकता। उसका लेन देन चूंकि दूसरे बंदे के साथ है, यानी कि बी के साथ, वो सी सिर्फ बी के खिलाफ ही एफआईआर का अंदराज करवा सकता है। अगर वो ए को भी शामिल करेगा तो उसकी एफआईआर का कुछ नहीं बनेगा, एफआईआर खारिज हो जाएगी। तो
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।